जब वही बात आएगी दलितों के ऊपर, तो जब कहेंगे कि भाई बीएसपी है, बीएसपी लीडर सुप्रीमो बहन मायावती है, तो कहेंगे टूट गई, खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई, बसपा में कुछ है ही नहीं, बसपा में जान नहीं तो किस में जान है? चंद्रशेखर रावण में जान है। एक सीट लाने वाले चंद्रशेखर में रावण है, चंद्रशेखर का सम्मान है। नहीं, किसने जो मुखौटे ओढ़ करके दलित समाज के भी यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे उनकी भी जुबान सिल जाती है, वो भी बीएसपी के ऊपर एकदम टूट पड़ते हैं और टूट करके क्या कहते हैं, बीएसपी खत्म हो गई, मायावती का ऑप्शन मिल गया, मायावती का ऑप्शन मिल गया, बसपा का ऑप्शन मिल गया, चंद्रशेखर रावण दलितों के नेता होंगे। होंगे नेता, अपने संघर्ष से वो जीत करके गए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, उनको स्वागत है। लेकिन देखिए दोहरा मापदंड जो है, डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं समाज के अंदर, कि बिहार की बात आएगी तो बिहार पर पप्पू यादव जीतेंगे निर्दल चुनाव, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो गई, अब पिछड़ों के नेता, ओबीसी के नेता बिहार में अब पप्पू यादव होंगे। नहीं, वहां पर लालू यादव का ही खानदान चलेगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी गैर समाजवादी पार्टी के यादव को कह दिया जाए, निरहुआ जैसे या फिर तमाम ऐसे चेहरे हैं, कह दिया जाए कि इस पार्टी के मुखिया अब अखिलेश यादव नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा। वहां मुलायम के बेटे अखिलेश ही रहेंगे। लेकिन एक सीट जीतने वाले चंद्रशेखर रावण को तांडव करके रख दिया जा रहा है। दिन रात आजकल मीडिया में चल रही है कि भाई बीएसपी का ऑप्शन बन गया चंद्रशेखर रावण। पता है क्यों ऐसा हो रहा है? समझना पड़ेगा। बंगाल जाएंगे तो बंगाल में सोचिएगा, 3 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी, जरा सोचिएगा, दिमाग पे अपने जोर दीजिए कि किस तरीके से षड्यंत्र करके बसपा को हराया जा रहा है। उस मूर्ख वोटरों को भी मैं कहूंगा जो बीएसपी पर सवाल उठाते हो और उठा करके कहीं वो और वोट कर दिया, ये वीडियो देखना तुम्हारी आंखें खोल देगी। बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में देखिएगा, ममता बनर्जी ब्राह्मण परिवार से आने वाली ब्राह्मण समाज की बेटी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 0 सीट थी, 0 सीट। उन्होंने पिछले 10 साल में वहां पर मेहनत किया, 3 सीटें आई विधानसभा में। वहां पर विपक्ष में कांग्रेस होती थी, कांग्रेस 0 हो चुकी है। लेफ्ट की वहां पर 35 साल सरकार चली, ज्योति बसु की, वो 0 हो चुके हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके 0 से लेकर के 75 विधानसभा की सीट पिछले विधानसभा में जीत कर दिखाया, और यही कांग्रेस जो वहां पर विपक्ष में होती थी 0 हो गई है। जो आरोप लगाते घूम रही है कि उत्तर प्रदेश में बी टीम है बसपा, इन मूर्खों से जाके पूछना, इस मूर्ख मंडली के जो सरदार हैं उनसे पूछना कि बंगाल में भी क्या बीएसपी ने चुनाव लड़ा? बंगाल में तो बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी आप विपक्ष के नेता से 0 विधायक पर कैसे चले आए? इनके पास जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता है इनकी इतनी भर चुकी है कि दलित विरोध इसमें इतना घुस चुका है कि दलितों की एक बेटी 4 बार की मुख्यमंत्री बनती है, इस कलेजे में बर्दाश्त नहीं होता है इनके। ये चाहेंगे नहीं कि बहुजन समाज का लीडर हो, कोई पार्टी हो, और ये समाज इतना मूर्ख हो चुका है कि अपने ही नेता के ऊपर सवाल उठाता है कि सड़कों पर क्यों नहीं उतरती हो। उतरी थी सड़कों पर, देश में जब सड़कें नहीं थी 77 में, तब उतरा था, लाठियां खाई थी, और सबसे कम उम्र में तमाम ऐसे बड़े बड़े मतलब उनके ऊपर मुकदमे हुए, जेल की रोटियां खाई थी। और सबसे बड़ा सुन लो, गेस्ट हाउस कांड झेला था। जिस समाजवादी पार्टी को आज जाकर आपने झोले भर के वोट दिए संविधान बचाने की, इन्होंने संविधान को तार तार करते हुए गेस्ट हाउस कांड करके क्या किया, ये देश से छुपा नहीं है। अब बहरहाल सवाल पे आते हैं बंगाल वाले मुद्दे पर। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ऑप्शन बन जाती है, 0 सीट से 75 सीट बन जाती है, तो कोई ये नहीं कहता है कि बंगाल में ममता खत्म हो गई, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एंट्री करेगी। वहां एक साथ मिलकर के कहेंगे, क्योंकि भाई ब्राह्मण बेटी है, एक मुश्त क्या कहेंगे कि ममता दीदी में अभी जान है, ममता दीदी लड़ेगी, ममता दीदी जीतेगी, लड़बो जीतबो, पता नहीं कौन कौन सा नारा उठा उठा करके लाते हैं कि लड़ेंगे, जीतेंगे, करेंगे, खेला होबे, सब होबे। क्योंकि भाई बंगाल है, दूसरे ब्राह्मण समाज की बेटी, उसको कैसे कह देंगे कि उसकी राजनीति खत्म होगी? किसी की हिम्मत हो गई भाई? बिहार में कैसे बोल देते? लालू यादव है भाई, लालू यादव का बेटा नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? उत्तर प्रदेश में आएंगे, मुलायम सिंह का बेटा है भाई, मुलायम का बेटा नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? लेकिन जब वही बात आएगी दलितों के ऊपर, तो जब कहेंगे कि भाई बीएसपी है, बीएसपी लीडर सुप्रीमो बहन मायावती है, तो कहेंगे टूट गई, खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई, बसपा में कुछ है ही नहीं, बसपा में जान नहीं तो किस में जान है? चंद्रशेखर रावण में जान है। एक सीट लाने वाले चंद्रशेखर में रावण है, चंद्रशेखर का सम्मान है। नहीं, किसने चुके मतलब हमारे भारत की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ी, जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो तमाम जैसे हम लोग भी डालते हैं,
आप कहते हैं कि दलित समाज के इन्फ्लुएंसर है, और क्या समाज करते हैं माइक लेकर के। आज पहला इंटरव्यू हमने लिया चंद्रशेखर रावण का जीतने के बाद, और सवाल क्या होता है, क्या आप ऑप्शन बनेंगे बीएसपी का? ऑप्शन अब आप बन गए हैं क्या? बीएसपी खत्म हो गई है क्या? अरे कभी ये सवाल तुमने जा करके बिहार में पूछा है कि तेजस्वी यादव तुम खत्म हो गए क्या? क्योंकि वहां से तो पप्पू यादव जीत करके आ गए। तेजस्वी यादव तुम खत्म हो गए क्या? क्योंकि वहां से रामविलास पासवान का बेटा वहां से जीत करके 5 सीटें आ गया। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, तो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट तो उसकी है। तो बिहार में तो फिर तेजस्वी को खत्म हो जाना चाहिए। बिहार में तो आरजेडी गर्त में चली गई, आरजेडी डूब गई। लेकिन किसी के मुंह से सुना क्या? किसी दलित समाज के जो मीडिया बन करके आज लाखों व्यूअर्स लेकर बैठे, उनसे पूछा क्या कभी? वो जाकर कभी तेजस्वी यादव से उन्होंने सवाल किया क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि नैरेटिव है कि बस दलित समाज की जो चेहरा है उसको बर्बाद करना है। बस यहाँ सबकी जो लड़ाई है वो बीएसपी से है कि बीएसपी को कैसे खत्म करना है, बीएसपी को कैसे तोड़ना है, मायावती को कैसे तोड़ देना, मायावती को कैसे इसे राजनीतिक गलियारे की दहलीज से ठोकर मार करके बाहर कर देना है। तैयारी बस ये है। इस तैयारी को इस बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। आज मैंने आपको 3 राज्यों का उदाहरण देकर ये बात साबित कर दिया कि न बंगाल में कभी ममता पे सवाल उठता है कि ममता की राजनीति खत्म हो गई, 0 सीट वाली बीजेपी वहां पर 75 सीट पहुंच जाती है। न बिहार में कभी सवाल होता है तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल के सामने कि तुम्हारी राजनीति खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान जैसे 5-5 सांसद चुन करके जाते हैं, वहां से पप्पू यादव जैसे निर्दल चुन के जाते हैं, लेकिन वहां कोई सवाल नहीं करता कि आरजेडी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 12 चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव से कोई सवाल नहीं करता कि आपकी राजनीति खत्म हो गई। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में इस बार एक भी सीट न आने के ऊपर बसपा के ऊपर जो है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है, और लगातार सवाल ये किए जाते हैं कि क्या बसपा की राजनीति खत्म? चंद्रशेखर रावण क्या होंगे इस समय दलितों के नेता? विपक्ष का खेमा है। मैं कहूं कि जो बीएसपी से अलग जो भी पार्टियां हैं, उनके निशाने पर इस समय बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती आ चुकी है। वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई भी अन्य पार्टियां हो, सबकी निगाहें इस समय बीएसपी के ऊपर है। ये चर्चा आपने भी सुनी होगी कि क्या चंद्रशेखर रावण अब दलितों के नेता बन चुके हैं? क्या भविष्य जो है दलितों का, दलित समाज का, उसका लीडर क्या अब चंद्रशेखर रावण होंगे? इसीलिए आज की जो ये खास रिपोर्ट है आपके सामने मैं लेकर आया। बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों को यह खबर जरूर से जरूर देखनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा इस खबर को। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर रावण लगातार कई सालों से संघर्ष करते हुए अंततः नगीना से वो किस तरीके से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। एक सिंगल सीट जीतते हैं नगीना से, वो खुद की सीट जीतते हैं और माननीय सांसद बनते हैं। यानी जुम्मे जुम्मे अभी 4 दिन भी नहीं हुए सांसद बने हुए। लेकिन जो उनके समर्थक हैं या फिर जो विरोधी पार्टियां हैं बीएसपी की, जो हमेशा से विरोध करती आई है बहुजन समाज पार्टी की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, और देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बहुजन विरोधी मीडिया है, वो लगातार इस चीज को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। हर रोज एक नया हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रही है और कहती क्या है कि अब ऑप्शन बन चुके हैं चंद्रशेखर रावण बीएसपी की। अब सोचिएगा, बीएसपी की ऑप्शन बनने की चीजें दिखाई जा रही है कि चंद्रशेखर रावण एकमात्र सिंगल सीट जीत कर जाते हैं संसद। अभी 4 दिन भी नहीं हुए, उनको जो 84 की बनी हुई पार्टियां हैं, 80 की 84 की बनी हुई जो पार्टियां हैं, लगातार लंबा संघर्ष रहा है, जिसे मानवर कांसी राम ने उस मुहिम को चलाया। उस मुहिम को चलाने वाली पार्टी को 4-4 बार की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े मतलब राज्य की सीएम बनना, और कितने ही अभी तक सांसद उस पार्टी से बनकर के संसद के अंदर जा चुके हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में ही लगभग 10 सांसद गए। उस पार्टी के ऊपर चर्चा क्या हो रही है देश के अंदर कि अब चंद्रशेखर विकल्प बन चुके हैं, बसपा खत्म हो गई है। अब यहीं से पूरा नैरेटिव समझिएगा देश का। जो बहुजन विरोधी मीडिया है इस समय, बहुजन समाज के लोग भी हैं उसमें, जो मुखौटे ओढ़ करके बैठे हैं, सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, बीएसपी समाप्त हो गई। ये आपने भी खबर सुनी होगी, देखी होगी, यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, मेन स्ट्रीम पर देखे होंगे कि बीएसपी समाप्त होगी, बीएसपी समाप्त होगी। ऑप्शन कौन बन गया? तो अब बनेंगे चंद्रशेखर रावण। क्यों बनेंगे भाई? अब जरा देखिएगा इनका नैरेटिव क्या है, क्यों बार बार ये टारगेट करते हैं। इसी लोकसभा चुनाव में 2024 में पप्पू यादव, तस्वीरों में आपने देखी होगी, स्क्रीन पर देखिए चल रहा होगा, ये पप्पू यादव हैं, पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते हैं।
पहले के भी कई बार के सांसद ये रह चुके हैं, कई बार के सांसद, और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और उसी बिहार में इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रही है आरजेडी, यानी लालू यादव के सुपुत्र नौवीं फेल तेजस्वी यादव। लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, देश की जो चाटुकार मंडली है मीडिया की, जो बहुजन विरोधी मीडिया है, उसके जुबान से एक बार भी आप नहीं सुन रहे होंगे कि बिहार का भविष्य अब यहाँ पर पप्पू यादव हो गए, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव ही रहेंगे नौवीं फेल होकर के, क्योंकि भाई वो लालू यादव के बेटे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी खत्म हो गई, क्योंकि अंतोगत्वा घूम फिर करके बीएसपी को ही समाप्त करना है, बहुजनों की इकलौती पार्टी, उसको समाप्त कर दो। बीएसपी के ऑप्शन चंद्रशेखर रावण बन सकते हैं, लेकिन बिहार में पप्पू यादव जो चुनाव जीत करके निर्दल आ गए हैं, तो वो भविष्य नहीं हो सकते हैं बिहार का, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव है। भाई उनको कैसे बैकफुट पर लाए। अब आते हैं जरा उत्तर प्रदेश वाले अपने भैया जी, साइकिल वाले भैया जी के पास। साइकिल वाले भैया जी का रन्नी देखिएगा, हाशिए पर थे, मृत अवस्था में थे, पिताजी ने सजी सजाई थाली दे दी, मुख्यमंत्री बन गए, बहुत बड़े नेता हो गए, झूठ बोल करके इस बार दलित और मुस्लिम का वोट भी ले लिया। अब सोचिएगा उसी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो भोजपुरी के एक्टर है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव जीत गए थे, जो इनका आजमगढ़ गढ़ कहा जाता है, सब कहते हैं कि भाई सपाइयों का गढ़ है आजमगढ़, उस गढ़ से निरहुआ जीत गए। लेकिन एक बार भी देश की मीडिया जो है, एक बार भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया पर जो तमाम इन्फ्लुएंसर हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि अब अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो गई है। 12 चुनाव अखिलेश यादव लगातार 2012 के बाद से हारे, अपने नेतृत्व में एक चुनाव नहीं जीता। किसी ने नहीं कहा कि अब यादवों के नेता निरहुआ होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।